फोल्डेड हैंड्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें फोल्डेड हैंड्स। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। शाम के कुछ 5 बजे रहे थे जब अंशा की नींद खुली। अंशा को भूख महसूस हुई तो उसने खुद से बोला, अंशा नालायक, उस साइको आदमी के चक्कर में तू पूरे 2 दिन से भूखी घूम रही है। अब चल बस स्टैंड वाले मोमोज की शॉप पर, वही कुछ खाकर अपना ये अनचाहा व्रत खोला जाए। अंशा खुद से ही बातें करते हुए तैयार होकर हॉस्टल से निकलकर पास वाले बस स्टैंड के पास वाली मोमोज शॉप पर पहुंच जाती है, जहां शाम होने की वजह से भीड़ थी और शॉप में ज्यादातर कपल ही मौजूद थे। अंशा जो शॉप के बाहर खड़ी थी, वो मुंह बनाकर कहती है, काश मैं भी अपने अक्षय के साथ हाथों में हाथ डालकर यूं ही मोमोज खाने आती, थोड़ा गुस्सा करते हुए। पर अक्षय को किताब से फुर्सत मिले तो ना, कहीं अक्षय फास्ट नाइट पर भी रोमांस की जगह मुझे मैथ के फॉर्मूला ना समझने बैठ जाएं। हे भगवान, मुझे कैसे भौंदू से प्यार हुआ है। अंशा के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है तो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम भूख मारे जा रहे हो, पर कम से कम ऐसी आवाज निकलकर मुझे भीड़ में शर्मिंदा तो मत करो। अपने पेट पर हल्का सा मरकर अब अच्छे बच्चे की तरह चुप करके बैठो। फिर अंशा भीड़ को चीरते हुए शॉप के अंदर पहुंचती है और काउंटर से मोमोज की एक प्लेट लेकर एक कपल की बगल में बैठ जाती है। जैसे ही अंशा पहला मोमो अपने मुंह में रखती है तो उसकी बगल में बैठ कपल एक दूसरे को किस करने लगता है। ये देख अंशा को विक्रांत की याद आ जाती है और उसका मोमो उसके मुंह से नीचे गिर जाता है। अंशा को विक्रांत के ऊपर जो गुस्सा था, वो गुस्सा अंशा उस कपल पर कुछ यूं उतरती है, तुम बेशर्म लोग, जर भी शर्म नहीं आती खुले में किस करते हुए। तुम्हारी ऐसी हरकतों से बाकी लोगों को कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो लड़का अंशा को इशारे से पूरी शॉप में देखने को कहता है, तो अंशा जब पूरी मोमोज शॉप में देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि शॉप में जितने भी कपल थे वो सभी किस कर रहे थे, जैसे वो किसी मोमोज शॉप में नहीं बल्कि लव गार्डन में आए हो। वही वो लड़की मुस्कुराते हुए अंशा के सूजे हुए होठों पर उंगली रखकर कहती है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तुम भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करके आ रही हो और हमें लेक्चर दे रही हो। अंशा खुद का चेहरे जब पास लेग मिरर में देखती है तो अपने सूजे हुए होठों को देखकर विक्रांत को 1001 गालियां देती है और उस कपल को घूरते हुए कहती है, मेरे होंठ एक जहरीले मच्छर के काटने से सूजे हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए अंशा को छेड़ते हुए कहती है, वैसे तुम्हारे जहरीले मच्छर का नाम क्या है। अंशा अपनी मोमोज की प्लेट उठाकर शॉप से चुपचाप बाहर आ जाती है और मोमोज खाते हुए कहती है, सारे बेशर्म लोग मुझे से ही क्यों टक्कर रहे हैं विक्रांत के बारे में सोचते हुए, और उस साइको ओबरॉय को तो एक दिन में अच्छा सबक सिखाऊंगी। अंशा मोमोज खाते हुए सड़क पर चल रही थी, तभी अंशा को नीति का फोन आता है। नीति अंशा को अपने घर बुलाती है। अंशा भी ऑटो में बैठकर नीति के बंगले पर पहुंच जाती है। अंशा जैसे ही बंगले के अंदर हॉल में पहुंचती है तो को हॉल में शशांक को अपने मोम डैड के साथ बैठे हुए देखती है। शशांक अंशा को देखकर उसे एक टेढ़ स्माइल पास करता है, जो अंशा इग्नोर कर देती है। वही अंशा नीति के मोम डैड को हेलो बोलती है। नीति के मोम डैड को अंशा कुछ खास पसंद नहीं थी। पहला कारण अंशा गरीब थी और दूसरा कि वो अनाथ थी। तो नीति के मोम डैड हमेशा ही अंशा के कैरेक्टर पर शक करते थे। वो ये सोचते थे कि अंशा जैसी गरीब अनाथ लड़कियां अमीर घरों के लड़कों को फंसती हैं। अगर सफा कहे तो नीति के मोम डैड को डर था, कहीं अंशा उनके इकलौते बेटे शशांक को अपने प्यार के जाल में फंसा कर कहीं उनके घर की बहू ना बन बैठे। तभी नीति भी हॉल में आ जाती है और अंशा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। वही नीति के रूम में नीति अंशा को बताती है कि आज वो अपनी फैमिली के साथ अपने डैड के दोस्त के बेटे की शादी में जा रही है और वहां उसकी फैमिली उसे एक लड़के से मिलने वाली है जो उसके लिए उसके घर वालों ने पसंद किया है। तो नीति काफी घबराया हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए नीति अंशा को अपने साथ उस शादी में चलने को कहती है। पहले तो अंशा नीति को मान ही कर देती है, पर नीति अंशा के पीछे पड़ जाती है तो अंशा मान जाती है। फिर वो सब रात 8 बजे तक एक 7 स्टार में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस होटल एक वीआईपी हॉल में अंडरवर्ल्ड की एक पार्टी चल रही थी। यहाँ शहर के सारे नामी क्रिमिनल लोग शामिल थे। इस पार्टी में किसी भी चीज की कमी नहीं था, खाना पीना डांसर दिल खुश करने वाला हर एक आइटम था। पार्टी में सभी नशे में झूम रहे थे सिवाय विक्रांत और डेसिन के। वही विक्रांत एक आलिशान काउच पर बैठा था। वही विक्रांत को हसीनाओं ने घेरा हुआ था, हर कोई डॉन की डार्लिंग बनने के लिए बेसब्र थी। इन्हीं में से एक थी द बिजनेसमैन वीर सिंह बुंदेला की बेटी अमायरा। अमायरा भी अंडरवर्ल्ड के काले कारनामों में अपने पिता और भाई का साथ देती थी। वही उसकी फैमिली चाह रही थी
कि अमायरा किसी तरह डॉन यानी विक्रांत को पटा ले और दोनों की शादी हो जाए। इसी कोशिश में लगी अमायरा काउच पर बैठे विक्रांत को डांस के लिए अपने साथ फ्लो पर लेकर पहुंचती है। विक्रांत बस अपने हाथ में वाइन का गिलास लेकर खड़ा था, तो वही अमायरा उसके गोल गोल चक्कर लगा रही थी। इसी बीच वो बार बार विक्रांत की चेस्ट को काफी सेड्यूस करने के अंदाज में छू रही थी। तो कभी वो अपनी खुली रेशमी जुल्फों को विक्रांत के चेहरे पर झटकती, उसे लग रहा था कि वो ऐसा करके विक्रांत को अपना बना लेगी। वही विक्रांत अभी भी बस चुपचाप उसे देख रहा था। वही डेनिस मुस्कुराते हुए वाइन पीते हुए विक्रांत और अमायरा को ही देख रहा था। वही अमायरा कुछ ही देर बाद विक्रांत को लेकर और होटल के एक आलीशान कमरे में आती है। कमरा बहुत खूबसूरत सजा हुआ था, चारों ओर ताजे फूलों की सजावट और खुशबू थी, जो किसी का भी मन मोह सकती थी। अमायरा न सिर्फ घर वालों के कहने पर विक्रांत को फंसाना चाह रही थी, बल्कि वो खुद भी विक्रांत पर पूरी तरह से फिदा थी। वही अमायरा बार टेबल के सामने खड़ी होकर विक्रांत और अपने लिए पैग बना रही थी। विक्रांत भी काउच पर किसी राजा की तरह बाहें फैलाकर बैठा था। तभी अमायरा दोनों के लिए 2 गिलास में वाइन लाती है और विक्रांत की बगल में बैठते हुए एक गिलास विक्रांत के हाथ में दे देती हैं, तो दूसरा अपने ही हाथ में रखती हैं। दोनों पहला सिप लेते हैं, तो अमायरा अपना गिलास टेबल पर रख देती हैं और विक्रांत के गले लगते हुए सेक्सुअल वॉइस में कहती हैं, बेबी कब से मुझे इस दिन का इंतजार था, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, तीसरा कोई नहीं है। इस बात पर विक्रांत कुछ नहीं कहता और लगातार वो ड्रिंक कर रहा था। अमायरा सेक्सी अंदाज में अपनी उंगली विक्रांत के चेहरे पर घूमते हुए, टेल मी बेबी मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। तभी विक्रांत ने अमायरा को एक झटके में अपनी गोद में बैठ लिया और अपने हाथों से अपने गिलास ही से अमायरा को भी ड्रिंक करा रहा था। ये देख अमायरा अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगी। विक्रांत का प्यार अंशा के लिए सच्चा है या नहीं, जाने के लिए पढ़ते रहिए।